चौधरी साहब सर वेरी क्विकली आपने जो बात करनी है 30 सेकंड में, फिर मैं कैसर शेख साहब के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि जो डिमांड है वो अपनी जगह पे है, वो बिल्कुल विड्रॉ नहीं की गई। जस्टिस की भी डिमांड है, मैंडेट की भी डिमांड है, इमरान खान समेत तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की भी डिमांड है। और बिल्कुल आई एग्री विद जुबैर साहब, वन इवेंट हियर एंड देयर कैन चेंज द सिचुएशन। अगर अभी ये लगता है हुकूमत को कि दे आर ओवर द मून, तो एक इवेंट जो है, क्योंकि पब्लिक जो है वो बाय लार्ज मैसिव मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है। पीटीआई बेशक थोड़ी चौधरी साहब, जुबैर साहब ने पीटीआई का बिल्कुल ठीक, बट चौधरी साहब जुबैर साहब ने पीटीआई का मुकदमा आपसे बेहतर लड़ लिया इस शो में। जी कैसर साहब, ये सर आपने जुबैर साहब की जी जुबैर साहब नहीं, मैं तो थैंक यू वेरी मच। मुकदमा नहीं है, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, वी शुड बी सपोर्टिंग समथिंग व्हिच इज ऑन द राइट साइड। उसमें मुश्किलात क्या है वो और बात है। सच को सच कहना चाहिए, झूठ को झूठ ही कहना चाहिए। जी फैसल साहब वेरी क्विकली, कैसर शेख साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, अगर आप कुछ कहना चाहें। इट्स अबव देयर पे स्केल, वो ये नहीं कर सकते। मैंने कहा इट्स अबव देयर पे स्केल, ये जो आप काम कह रही हैं। और पीटीआई नीड्स वाइज पीपल लाइक जुबैर साहब। मैं अगर होता तो मैं तो जुबैर साहब को धक्का तुक्का लगा के भी ले आता। वी नीड पीपल लाइक जुबैर साहब जिनका एक्यूमेंट भी है, पहले आप उनसे आर्ग्यूमेंट तो करना सीखें सर। आज तो चौधरी साहब आपको बिल्कुल जुबैर साहब ने बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना चारों खाने चित कर दिया। अच्छा जी कैसर शेख साहब, शेख साहब अब आप जो हैं ये अपनी जो फैसला है ये आप गलत दे रही हैं, क्योंकि मेरा और जुबैर साहब का बहुत सारे पॉइंट्स पे एक ही मौकफ है। वो जो बात कह रहे हैं उस बात का अच्छा सर, अब मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया। हाँ सर, अब मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया, कैसर शेख साहब को देना है। जी कैसर शेख साहब, सर आपने जुबैर साहब की गुफ्तगू तो सुनी होगी सर, उसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि सर अगर हुकूमत सचमुच चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करे, कोई रिफ्ट हील करें, सोसाइटी को हील करें, तो सर ये जो रिजर्व सीट्स का केस है इसमें से आप अपना वकील तो विड्रॉ कर लें, जाने दें ये रिजर्व सीट्स आप पीटीआई को। क्यों जाने दें, ये हमारा राइट है, उनका कानूनी तौर पे। सर आपका कैसे राइट बनता है ये बात करना? उनके, हमारी मुखालिफ पार्टी है, उनकी अक्सरियत बढ़ेगी तो हमारा नुकसान होगा। क्यों नहीं राइट बनता? बहुत बड़ा राइट है हमारा। क्योंकि देखिए बात सुनिए, उनका हक ही नहीं है इन सीटों का। आखिर आपकी अदालतें हैं, आपके सारे आपके कॉम्पिटेंट एडवोकेट्स हैं, सारे कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जाके साबित करें ना अपना केस कानूनी तरीके से। हम क्यों नहीं कंटेस्ट करें? हमें तो करना है साबित। माफ करिएगा सर, वो साबित हो गया था, वो बाय द वे सर वो सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया था, जजमेंट उनके हक में आ गई थी, ईसीपी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब तो ये रिव्यू पिटिशन है, बट जो पिछली जजमेंट आई थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, उनका हक बना था उसके बकौल। नहीं, उसका बना था उनके बकौल, तो फिर केसेस तो अदालतों के सामने है ना, अदालत अब दे दे फैसला जो भी है। और दूसरी बात ये ना, देखिए अब ये तीनों हम इसमें मुत्तफिक हैं कि इस वक्त पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस किस्म का एहतजाज ज़रूर कर सकते हैं, कि ये नहीं करें कि जो हुकूमत के मुखालफत में या धरने या जाके ये कि इस्लामाबाद में चढ़ाई, ये वक्त नहीं है। ये वक्त होता है ना हर चीज़ का। तो अब बाकी तो गुफ्तगू आपने एक पॉइंट इसमें ये कहा ना कि किस टॉपिक पहले फैसले नहीं हो जाते, कि अगर कोई भी उनका है वो ज़रूर आके हमसे डिस्कस करे। हम तो ओपन है कि हर पॉइंट हम डिस्कस करने को तैयार। अगर पहले फैसला करके क्या आप मानते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया, जैसे जुबैर साहब ने कहा, या जैसे वो कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दें? ये मेरी बात सुने कि अगर यही तो पॉइंट डिस्कस क्या होना है। अगर वो कहते हैं तो आए ना, अपना बात प्रूव करें हमें। और ये कोई एक इलेक्शन तो नहीं है ना। 1970 के बाद कौन सा इलेक्शन है जो माना गया कि जो बिल्कुल फेयर हुआ है? किसी ने माना है? कोई पाकिस्तान में इलेक्शन को मानता है? आज तो मुझे बताइए 70 के बाद कितने इलेक्शन, कोई एक इलेक्शन बता दे। मैंने खुद हाँ 2018 सर, फिर 2013 का भी गलत हुआ था। सारे इलेक्शन गलत हुए हैं, इसमें कोई क्या शक है? मैंने खुद 7 इलेक्शन लड़े हैं, मैंने देखा है उन इलेक्शनों को बड़े करीब से। कोई एक इलेक्शन भी पाकिस्तान में नहीं है जिसको सब मानते हो कि फेयर हुआ है। तो ये किस चीज़ में आप पड़े हुए हैं? तो इसमें रिजल्ट क्या निकल रहा है? तो फिर नहीं सर, अगर फेयर नहीं हुआ 2000। जी सर, जी जुबैर साहब, मुझे एक पॉइंट अगर कैसर शेख साहब की इजाज़त हो। जी जरूर। जी सर फरमाए। जी
पहली बात तो ये, here is a sitting minister who is saying कि इलेक्शन गलत ही होते हैं, and he's a sitting minister. तो भाई कम से कम पहले 2018, 2013, 2008 में ये तो नहीं, मतलब इतनी खराब सिचुएशन है कि सिटिंग मिनिस्टर एक्सेप्ट्स कि ये गलत इलेक्शन हुए थे। तो फिर क्या चीज़ चल रही है कोर्ट में? अगर फैसला हो चुका था तो अभी फिर क्या वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? कोर्ट नहीं हो रही। और दूसरा इलेक्शन, ये जो बात है ना जी, तो जो कुछ भी है वो आप फैसला वहाँ कामयाब हो जाए ना, वहाँ पे जाके आप कहें कि हमारी सीटें बनती ही नहीं है, उनकी सीटें कोई आम आदमी भी कह सकते हैं, वो तो लड़े ही नहीं है एक पार्टी के टिकट पे, तो उसके बाद कैसे शामिल हो सकते हैं? लेकिन ये तो आपकी बात तो वे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा सर, सबको मालूम है कि वो सीट थी। तो फिर जाके आप कन्विंस कर लेना सारी आप। मैं आपको क्या बताऊँ जुबैर साहब, मैं सारे मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या हुआ है इन इलेक्शनों में। सिटिंग मिनिस्टर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं एज अ सिटिंग मिनिस्टर कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एज अ सिटिंग मिनिस्टर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब तक इलेक्शन सब मानेंगे नहीं, कोई एक भी इलेक्शन को माना नहीं गया, कोई इलेक्शन जो भी होता है वो कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ, तो ये किस तरह आज फिर इलेक्शन करवा देंगे, तब क्या गारंटी है कि कोई इसको मान लेगा? या तो मुझे कोई बीच में तरीकाकार बता दें, क्योंकि पीटीआई की डिमांड तो ये है ना कि दोबारा इलेक्शन करा। मेरे पास है उसका। पहले तो काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला किया था, पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े खराब इलेक्शन हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसके लिए पार्टीलेस इलेक्शन और बाकियों के लिए पार्टी बेस्ड इलेक्शन। कभी आपने सुना है दुनिया भर में, नॉट इवन फॉर्मर सोवियत यूनियन या नाजी जर्मनी में ऐसा इलेक्शन हुआ? दूसरी बात यह है कि काजी फायज ईसा साहब ने बाद में ये कहा कि मैंने सिर्फ अदालतों में साबित इतना आसान चीजें आपने बात अपनी की ना, क्योंकि ये टाइम तो मेरा था। ये बात ये है कि जुबैर साहब अगर इतना आसान है तो आप ये सारी अदालतों में साबित करें ना उसको और फैसला ले लें। सारी अदालतों में तो परसू किया जा रहा है। पता कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ वर्दी में इलेक्शन क्या रिव्यू नहीं हो सकता? तो उस वक्त लोग ऐसी बैठ के बस आप जुबैर साहब यही कहेंगे, वो तो छोड़िए,